अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इजहार, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आयनिक हाइड्राइड्स। इससे पहले मैंने आपको तमाम हाइड्राइड्स के बारे में बताया कि तमाम हाइड्राइड्स जो हैं हमारे पास, जिसमें आयनिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। आज हम बात करने वाले हैं अपने आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ग्रुप 1a एंड 2a एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जल्दी से लिखिएगा, दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स ऑफ 1a एंड 2a ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जब हाइड्रोजन 1a ग्रुप और 2a ग्रुप एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसके लिखने के बाद हम हेडिंग लगाते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना है। किसको प्रिपेयर करना है हमने यहाँ पर? जी बिल्कुल, आयनिक हाइड्राइड्स को। आयनिक हाइड्राइड्स को हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं सर, बड़ा आसान सा तरीका है इसकी तैयारी का। आप सोडियम ले लें, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें 600 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर याद ना हो तो डेल्टा लगा दें। यहाँ आ जाता है Na, पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस। इस पे होता है चार्ज प्लस का 1, इस पे होता है माइनस का 1। 1 और 1 ले लेंगे, चार्ज लिखते माइनस प्लस लिखते नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? 2। तो हाइड्रोजन तो 2 बैलेंस हो गया, इधर लगा देंगे 2। इसी तरीके से पोटाशियम ले लें, सिमिलर, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा KH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ये तो हो गया 1A ग्रुप। किसकी तैयारी है? 1A। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 2A। 2A के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराया जाए, कैल्शियम का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? CaH। अब यहाँ पर हम जानते हैं कैल्शियम के चार्ज होता है +2, इसका होता है माइनस का 1। ये ले लेगा, यहाँ आ जाएगा, यानी इसका +2 ये ले लेगा, 1 इधर आ जाएगा। अब देखते हैं बैलेंस करते वक्त, तो सर ऑलरेडी क्या है? ये बैलेंस है। तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन किसकी कर ली? आयनिक हाइड्राइड की। जल्दी से लिखिएगा, शाबाश, जल्दी लिखें। और अगर टेम्परेचर भूल जाएं तो इस्तेमाल हम किसका कर सकते हैं? इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? डेल्टा। तो इस तरीके से हमने किसकी तैयारी कर ली? आयनिक हाइड्राइड की। किसकी तैयारी कर ली बेटा? आयनिक हाइड्राइड की हमने तैयारी कर ली। इसको रफ कर लेते हैं हम, ताकि आगे का काम हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग लगाएं। किसकी हेडिंग लगाएंगे? प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ यानी नंबर 1, आयनिक हाइड्राइड, तो जितने भी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें लिख लो। नंबर 1, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2, आयनिक हाइड्राइड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक हाइड्राइड्स आर कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही बताया था। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं तैरान पजीर। क्या कहते हैं हम? तैरान पजीर। तैरान पजीर लफ्ज़ शहर तायर से निकला, इसके मतलब होता है परिंदा, और परिंदे के माने होता है उड़ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जो ना उड़ सके। नॉन का मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल, जो नहीं उड़ सके। इसका मतलब एवोपरेट या उड़ना, जो आसानी के साथ ना उड़ सके उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, और जो उड़ जाए उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल को उर्दू में लिखते हैं तैरान पजीर। तैरान लफ्ज़ तायर से निकला, इसका मतलब परिंदा। परिंदे के माने क्या होता है? उड़ना। तो इसका मतलब ये होता है ये उड़ने वाला नहीं है, नमक पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट,
सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ऐसे ही आयनिक कंपाउंड भी करता है कि वो सॉल्युबल होता है पानी में, यानी सॉल्ट जो है पानी में आसानी से हल हो जाता है, जबकि तेल को अगर पानी में हल किया जाए तो वह आसानी से हल नहीं होगा। These hydrides produce hydrogen on reacting with acid, water and alcohol। यानी ये जो हाइड्राइड्स हैं अगर इनका रिएक्शन एसिड से करा दिया जाए, वाटर से करा दिया, अल्कोहल से, तो ये क्या पैदा करते हैं, ये पैदा करते हैं हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखिएगा, हमारे पास इधर क्या है, सोडियम NaH, ये कहलाता है आयनिक हाइड्राइड्स। क्या लिखते हैं हम, NaH। तो इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इस पर क्या होता है नेगेटिव, और इसका रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं सर, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। एज वी नो दैट, हम जानते हैं सर प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और क्या बन जाएगा NaOH, बीच में निशान प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2, क्या बना लेंगे H2। तो इस तरीके से इस बात की वजाहत होती है कि जब ये हाइड्राइड्स किससे रिएक्शन करें मेरा बेटा, जी बिल्कुल सही, जब ये रिएक्शन करेंगे एसिड से, वाटर से और बेस से, एसिड, वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि C2H5। अब तो आप जानते हैं अल्कोहल को, जी सर हम अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं सोडियम हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा H2, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H। सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम रिएक्शन करेगा इससे, तो क्या बनाएगा, इसी तरह ये सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, क्या बनाएगा NaCl। इसी तरह ये सोडियम इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ के लगेगा माइनस के पास। यहाँ ज़रा इसकी तफसील सुन लें, NaH, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। हम इसको इस तरह लिखते हैं C2H5O और ये होता है H, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, एक एसिडिक करेक्टर का होता है, इस पे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे यार हमें नहीं आता, आपको अभी फ़िलहाल नहीं आएगा, आगे जाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह ब्रेक कैसे करना है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2। अब जब ये H2 बन गया तो इसको हटा दें, H2 बन गया, इसको अब बचा क्या है सर, ये प्लस वाला जाके लग जाएगा माइनस के बराबर में, राइट। तो इस तरीके से जो फार्मूला बना वो क्या बना, और से देखिएगा सर, NaOH, NaCl और C2H5ONa, इस पे हम लिख देते हैं प्लस और इस पे हम लिख देते हैं माइनस। तो इस तरीके से ये बात कंप्लीट हुई। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, वाटर एंड अल्कोहल। ये सब आपस में रिएक्शन करने के बाद कौन सा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनाते हैं ये, हाइड्रोजन गैस। तो सर पहला पॉइंट क्या है, एज वी नो दैट द फर्स्ट पॉइंट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं आयनिक का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है। कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल एंड डू नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नमक को तेल में हल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो पॉइंट्स है ये जहन में रखना होगा कि दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, वाटर एंड अल्कोहल। इन तीनों से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब तुम्हें ये रिएक्शन मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, ये रिएक्शन इसलिए मुश्किल नहीं लग रहे होंगे कि तुम्हें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेज का एक्सचेंज बता दिया, किस तरीके से रिएक्शन करके वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेज क्या करता है, चेंज करता है। जल्दी लिखिएगा। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इसका नाम है सोडियम ईथ ऑक्साइड। नेक्स्ट, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या होता है सुनिएगा ज़रा, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग है, समझना। अब मैं आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने कहा था जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ। हम ये देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम,
रुबीनियम एंड सीजियम। इसी तरीके से ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, बैरियम। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सर इनमें से ये सब के सब आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए, आयनिक हाइड बनाना भी चाहिए, क्योंकि 1A ग्रुप के पास आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी से 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 पूरा करना, 8 पूरा करना। और इसके पास 1 है तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। हाँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर इसको 8 कर देगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या कर देगा? 8 कर देगा। लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी से ये 6 इलेक्ट्रॉन ले और ये 7 इलेक्ट्रॉन ले। इट नॉट पॉसिबल। Point to be understand, right? It not possible a member have only 1 electron and it's required 7 electron to complete their outermost shell, and he needs 7 electron. He asks someone, give it to me 7 electron. Is this possible to someone give his electron 7 electron to their complete their outermost shell? No sir, it not possible. यानी यहाँ कोई अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा? जी नहीं। तो क्या इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा? जी नहीं। बट इट इजी टू वे इन दिस सिचुएशन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन पॉसिबल टू गिव एनीवन। जिसको रिक्वायर्ड है उसको ये इलेक्ट्रॉन दे दे। इट वेरी इजी। एंड जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another. The complete transfer of electron from one atom to another known as ionic bond. तो इसका मतलब ये बना आयनिक हाइड्राइड्स। लेकिन ये दोनों क्यों नहीं बनाते, ये है असल में सवाल। एक्चुअल क्वेश्चन ये है। अब आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। इनसे हम गए मालूमात की, तो मैंने इससे पूछा बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 and 2s2। हम बेरिलियम से पूछते हैं, बेरिलियम बताइए ज़रा आप क्यों नहीं आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं? तो बेरिलियम कहता है कि मेरा साइज़ इन सब के मुकाबले में, अगर आप साइज़ की बात करें तो इन सब के मुकाबले में मेरा साइज़ क्या होता है? हम दोनों का साइज़ छोटा है और हमारी ताकत इनसे क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, बेसिकली मैं इनको कहता हूँ आमिर लियाकत। इन दोनों को मैं क्या कहता हूँ? आमिर लियाकत है ये। अब आप हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर आमिर लियाकत क्या? देखो, आमिर लियाकत क्या चीज़ है ज़रा सुनना। बाप चाहता था कि डॉक्टर वगैरह बने, माँ चाहती थी कि ये कुछ आलिम वगैरह बने, हिफ्ज़ करे, और ये बन गया एक अलग चीज़। ये बन गया एक अलग चीज़, समझ गए ना? इधर करा ना उधर करा, बन गया एक अलग, और उसका नाम रखा गया आमिर लियाकत। तो ये दोनों इसी तरह के हैं। बाय बर्थ आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, हम नहीं बनाएंगे। बाय बर्थ क्या है? मेटल है, और जब ये बाय बर्थ मेटल है तो इन्हें आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, एक नेचुरल सी बात है। समझ रहे हो भाई? देखो, ये दोनों आयनिक में रखे हुए हैं, बाय बर्थ मेटल है, और मेटल कभी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि देता है। तो इसका मतलब इनके खून में, ब्लड में शामिल है कि इनको इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। ठीक है, नहीं बनना, नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या करना चाहोगे? चलो शेयरिंग कर लो। क्या कर लो भाई? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लो। कहा हम शेयरिंग भी नहीं करेंगे, ना हम आयनिक बनाएंगे ना हम कोवलेंट बनाएंगे। तो हम कहते हैं बेटा इस तरह तो तेरा घर नहीं बसेगा, इस तरह कोई तुझसे बॉन्ड नहीं बनाएगा। ना तुम आयनिक बनाना चाह रहे हो ना कोवलेंट बनाना चाह रहे हो, तो तुम बनाना क्या चाह रहे हो? तो कहा जब बनाऊंगा तो देखना, जब मैं ये बॉन्ड बनाऊंगा तो देखिएगा। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, बड़ा होके क्या बनेगा? तो कहा जब बन जाऊंगा तो देखिएगा। अब देखो क्या करता है ये, ज़रा हरकत देखो इसकी। मैं इसलिए बता रहा हूँ उसकी गहराई पे जाकर कि तुम्हें याद नहीं करना पड़े, तुम्हें याद आ जाएगा, खुद तुमसे टॉपिक कहेगा अरे भाई हमें याद है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रखा जाता है, ये देखो यहाँ पे किसको रखा हमने? बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही है तो मैं एक ही लेके चलता हूँ, राइट? तो बेरिलियम क्या करता है, ये देखो, बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बना लिया, ये चला गया हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनाया? एज वी नो दैट कोवलेंट बनाया सर।
नहीं। देखो भी क्या होता है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है भैया, मज़ा आने वाला है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बना लेता है कोवलेंट, तो हरकत सुनो। बाय बर्थ क्या है साहब? बाय बर्थ मेटल है, और मेटल कभी इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा कि ले जाओ। अगर वो ऐसा करता है तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एम आई राइट? ऑफ कोर्स सर, एब्सोल्युटली राइट। इसको छोड़कर आगे चलते हैं, एक और बेरिलियम पकड़ते हैं। अब एक और बेरिलियम के साथ उन्होंने, हाइड्रोजन ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उसको करना चाहिए था, ये बॉन्ड बना लिया, है ना मेरा बेटा? जी सर बिल्कुल। हम इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, आप पर चार्ज आ जाएगा माइनस, आप पर चार्ज आ जाएगा प्लस। एक और यूनिट बनाते हैं, एक और आखिरी यूनिट, बेरिलियम, लास्ट यूनिट। इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो सर एज वी नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड नेगेटिव। जैसा तय हुआ कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखना। अब आगे सुनो ज़रा कहानी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ना चाहते हुए भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बोलो मेरा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ना चाहते हुए भी। क्या कह रहा हूँ मैं? ना चाहते। जैसे मैं समझाता हूँ, एक बहुत खूबसूरत सी बाइक आपके सामने से गुजरती है, हेवी बाइक, तो आप लड़के जो है ना चाहते हुए क्या कहते हैं? क्या बाइक है, काश मेरे पास होती। ना चाहते हुए निकला, उसको पता है मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन उसने दिल से एक फीलिंग आई। इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं कुदरती अट्रैक्शन, अल्लाह की तरफ से अट्रैक्शन। इसमें कोई गुनाह नहीं है, मतलब गुनाह कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सोच पर कोई वो पाबंदी नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी, उसको पसंद आई, ये उसका नेचुरल हक है। कुदरत ने इसको ये हक दिया है कि तुम्हें ये होना है। अट्रैक्शन कहते हैं इसे, और इसे केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये बना नेगेटिव, तो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या सर ये वाला सीन इधर भी होगा? ऑफ कोर्स इधर भी होगा, और आगे जाकर भी हो सकता है, इसका इधर भी हो सकता है ना मेरा बेटा? जी सर। अब ज़रा इसको गौर से देखते हैं, ज़रा हम इसको गौर से देखते हैं। चलो भाई इसको ज़रा गौर से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखते हैं। हाँ मेरा बेटा, एन लगा दूँ, मतलब जितना दिल चाहे बनाते जाओ। पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। मर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर। मर का मतलब होता है यूनिट, सेम यूनिट, मोर देन 1 and 2, मोर देन 1 and 2, मोर देन 2 कह लो आप, समझ गए? अच्छा, अब कहानी, अब तुम ये मैंने इसलिए तफसील से बताई कि तुम ये तो बनाओगे तो भूलोगे नहीं, डंडे सही जगह लगाओगे, डंडे सही जगह लगाओगे। कैसे सर? एज वी नो दैट मैग्नीशियम, एक हाइड्रोजन से एक इधर बना लो। इसी तरीके से मैग्नीशियम, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब तुम इसको इस तरह मिलाओगे ना, परफेक्ट बनाओगे, यानी तुम गलती नहीं करोगे। इसलिए मैंने इतनी सारी कहानियाँ आपके सामने पेश की। चलो भाई आमिर लियाकत से पूछते हैं क्या किया इसने। तो ये आमिर लियाकत जो है घर से निकला था मौलवी साहब बनने, आलिम बनने, तो वो भी नहीं बन पाया, ना डॉक्टर बन पाया। तो हमने पूछा भाई बनेगा क्या? तो उसने कहा ये बनूंगा। ये क्या है? द इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट, दरमियान में ही रह गया, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? आमिर लियाकत। तो इसका नाम क्या रख दिया? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, यानी एक अलग तरह का हाइड्राइड। ना इसको काउंट करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स में, ना इसको काउंट करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स में, ना इसको काउंट करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स में, ना इसको काउंट करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स में, बल्कि इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ना तो ये आयनिक बना पाया, ना ये कोवलेंट बना पाया, बल्कि इसने कौन सा बनाया? सर एक अलग तरह का हाइड्राइड्स बनाया, और उस हाइड्राइड्स का नाम था पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मर यानी यूनिट, बहुत ज़्यादा यूनिट, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। उम्मीद है कि ये बनाना आपको आ गया होगा।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ, तो क्या है प्रॉपर्टीज़। किसकी हेडिंग लगाओगे मेरा बेटा? मैंने लगाई नहीं, आप लगाएंगे। किसकी हेडिंग? प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक हाइड्राइड्स। यानी बेचारा किस में रह गया? दरमियान में रह गया, ना आयनिक बॉन्ड बन सका ना कोवलेंट बॉन्ड बन सका, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों मिलाकर है। सही है। नेक्स्ट, दीज आर वाइट नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, यानी ये भी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। द पॉलीमराइजेशन ऑफ दीज हाइड्राइड टेक प्लेस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? इस वाले बॉन्ड को, जब भी इस तरह का कोई बॉन्ड बनता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। डन। जल्दी से लिख लीजिए, शाबाश, जल्दी लिखिए। लिख लिया मेरा बेटा? अब इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि इसकी जगह पर क्या कर दो, हमने बेरिलियम नहीं मैग्नीशियम से बनाना है, तो मेरा बेटा सिर्फ तुम यहाँ क्या लगा देना? मैग्नीशियम। यहाँ क्या लगा दोगे बेटा? सर हम यहाँ मैग्नीशियम लगा दें। यहाँ क्या लगा दोगे? सर हम यहाँ मैग्नीशियम। तो इसका मतलब पूरा काम क्या रहे? सेम रहेगा। तो आप बेरिलियम से भी बना सकते हो और मैग्नीशियम से भी बना सकते हो। अच्छा, ये है स्मॉल यानी एस, छोटा टॉपिक। जो अभी हमने आपको पढ़ा है ना आयनिक, वो क्या है? लॉन्ग। वो क्या है मेरा बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछते हैं? डिफाइन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्सप्लेन आयनिक हाइड्राइड्स एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। यानी देखो एक तरफ क्या है? आयनिक हाइड्राइड्स, एक तरफ क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड्स, एक तरफ मेटालिक हाइड्राइड्स। ये तीन एक तरफ है, बाकी ये दो तीन एक तरफ है। तीन में क्या आता है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। इसमें से एक पूछते हैं, इनमें से एक पूछ लेंगे, इसमें से एक और इसमें से एक। या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक ही पूछ लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि पूरा आयनिक हाइड्राइड्स पूछा जाए। इट नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पास पेपर दिया है, उस पास पेपर में बता दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे तुमने देखकर अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। चले भाई, आयनिक हाइड्राइड्स अपने अख्ताम को पहुंचा। अब बारी किसकी है? जी हाँ, अब बारी है कोवलेंट हाइड्राइड्स की। किसकी बारी है मेरा बेटा? कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ, जब हाइड्रोजन किससे बनता है? 3a से लेकर ये होता है 4a, इसको क्या कहते हैं बेटा? 5a, इसको कहते हैं 6a, और ये होता है 7a। जब हाइड्रोजन इन एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो इस तरह बनता है कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट का मतलब क्या होता है? शराकतदारी, पार्टनरशिप। बहरहाल डेफिनेशन लिखिएगा। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप, देखो 3a to 7a फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। आप, मैंने शॉर्टकट लिखा, प्रॉपर लिख लीजिएगा। दीज लिखो, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ 3a to 7a group of elements to form कोवलेंट हाइड्राइड्स। इसमें एक्सेप्ट वगैरह कोई चक्कर नहीं। अब आइए इसकी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, एक है डायरेक्ट और एक क्या है मेरा बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। एक तैयारी कराएंगे हम इसकी डायरेक्ट मेथड से और एक कराएंगे इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थोड़ी देर के लिए बाद हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? आइए देखते हैं। जैसे अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे MgN, क्या ये फार्मूला सही है? जी नहीं, ये फार्मूला सही नहीं है।
नाइट्रोजन का 3 यहाँ लगाएं, इसका 2 यहाँ लगाएं। अब ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इसका रिएक्शन वाटर से करा दें। अगर इसका रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे NH3, गॉट इट। और ये मिलकर इसके साथ क्या बनाएगा, MgOH। अब MgOH बन गया मेरा बेटा, जी सर बन गया। तो सर क्या करेंगे, मैग्नीशियम पे 2 होता है तो यहाँ 2 लगा दें, इसका 1। अब इसके साथ ब्रैकेट लगा दें तो फार्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड, किसी के साथ आ रहा है, नाइट्रोजन किसी के साथ आ रहा है। लेकिन अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन से करा दिया जाए तो इस तरह जब ये बनेगा तो इधर भी NH3 बना है ना मेरा बेटा, NH3, याद आया। तो ये हाइड्राइड्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो एक कोवलेंट हाइड्राइड्स बना इनडायरेक्ट मेथड, किसी के साथ लड़कर बना, और एक क्या हुआ, डायरेक्ट बना। एक किसी के साथ लड़कर बना और एक क्या बना, डायरेक्ट बना। तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। समझ गए। तो इंशाल्लाह अगली वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कोवलेंट हाइड्राइड्स को तैयार किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।